Good afternoon, sir. चलिए सेशन को शुरू करेंगे हम लोग। तो लास्ट जो मैंने क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताया था वो क्लियर था आप लोगों को? हाँ सर वो एक बार वापस समझा दो। समझा दो। देखो हमें क्या बोला था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12। तो रिमाइंडर को तो भूल जाओ, पहले एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर ढूंढ लिया। तो 28 और 32 को एग्जैक्टली डिविजिबल जो करेगा वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। इसका एलसीएम कितना आ गया था, 224 आ गया था आपके पास। अब 224 28 से एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। अब 8 रिमाइंडर कब देगा, जब इससे 20 कम होगा। तो 204 नंबर आ गया। यस और नो? सिमिलरली 224 है, वो 12 रिमाइंडर कब देगा भाई, 224 12 रिमाइंडर कब देगा। 224 में एक ऐसा नंबर इससे छोटा बनेगा जो 12 रिमाइंडर देगा कब, जब 32 से मैं डिवाइड करूंगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसमें से 20 घटा देता हूँ मैं, तो 204 हो जाएगा। अब इसको 32 से जब डिवाइड करूंगा तो 12 रिमाइंडर प्लस 20 ये, तो टोटल 32 नंबर मिल जाएगा। यस यस सर। सही है ना, सबको समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? तो अगर 12 रिमाइंडर बचना चाहिए तो रिमाइंडर के अलावा चीज सब्ट्रैक्ट कर लो तो उतना बच जाएगा। भाई मान लो 30 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, मुझे रिमाइंडर 2 चाहिए। कितना रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर 2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 3 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो 27 में 2 रिमाइंडर बचेगा ना। सही है, यस सर। चलें अब आगे। लेट्स टेक डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया है पार्थिव, है ना। चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये तो हो गया ना। इसका एक्सप्लेनेशन था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन नंबर इज दिस फाइंड द एलसीएम। चलो बताओ इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, करो। Sir, 435. यस सर 435। Yes, sir. 435. 435 आ रहा है सबका आंसर, वेरी गुड। चलो 435 डन। ठीक है, लेट्स गो विद नेक्स्ट नाउ। अक्षत बहुत अच्छे, लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। Sir, I was Swati. यस स्वाति, अक्षत का मुझे मैसेज आया था, मैं उसको बोला था, ठीक है ना। आपका तो मुझे पता है आवाज। अच्छा।
So, so यस बेटा, हेलो। इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद ये रिमाइंडर का एडिशन करके माइनस करना है। नहीं, क्या करेंगे देखो, अब लॉजिक वही वर्कआउट करेंगे। कैसे? स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 एंड 27 लीव्स रिमाइंडर दिस रिस्पेक्टिवली। नाउ इफ यू फाइंड 12 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना? 4 है। 15 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना? 4 है। 18 और 14 के बीच का डिफरेंस 4 है। 27 और 23 के बीच का डिफरेंस 4 है। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि इनका पहले एलसीएम निकाल दूं और सब में से 4 कम कर दूं तो ये सारे रिमाइंडर्स बचेंगे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना? Sir, answer 536 आ रहा है. यस सबका आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, लेट्स टेक दिस आंसर. सो द आंसर दैट वी आर गेटिंग इन दिस केस इज 536. क्या रहा है? 536. अब 536 530 है ना? 536. 536 को आप 12 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर क्या रहा है आपके पास? 80 आएगा फॉर श्योर. ठीक है ना? इन सबका एचसीएफ क्या रहा? एलसीएम क्या रहा था इन सबका? एलसीएम 540. 540. सही है ना? तो 540 में अगर 8 और 4 12 अगर मैं घटा दूंगा तो 528 आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. तो अब रिमाइंडर क्या बोला है मुझे? 8 बोला है, तो ऑब्वियसली प्लस 8 कर देंगे, 536 आ जाएगा. सब में से कितना घटा दोगे? 4 4 4 घटा दोगे. आप देख सकते हो यहाँ से. इज इट क्लियर? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? अब ये एक और क्वेश्चन देखो, ये एक और Yes, क्वेश्चन. sir. इसको मैं हटा देता हूँ पीछे. एक सेकेंड दो मुझे आप लोग. ठीक है ना? ये सारा नंबर थियरी के कॉन्सेप्ट्स है. ये बहुत आईएमओ और अच्छी अच्छी जो एग्जाम्स हम लिखते हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है ना, एसओएफ वाले की बात नहीं कर रहा मैं ऑफिशियल ओलंपियाड की बात कर रहा हूँ. उसमें ये बहुत हेल्प करता है. अब देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने. लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. Sir, यस बेटा. 1813. अब इसमें आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया? पहले एचसीएफ एलसीएम निकाला. हाँ ऑलरेडी पढ़ रहा है ना वाई 35. LCM निकाला और -7. एलसीएम निकाला. -7 नहीं करेंगे. एलसीएम क्या है बताओ? 3640. 3640. सबका यही आ रहा है एलसीएम 3640. Yes, sir. अब 3640 इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. अब 7 रिमाइंडर लाना है तो +7 कर दो ना आप, तो 3647 आ जाएगा ना? यस और नो? Yes, sir. सही है. अब दोनों Yes, क्वेश्चंस sir. में डिफरेंस पता चला कि नहीं आपको? अगर आपने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया 3633, तो 35 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 28 आएगा. 56 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 49 आएगा. और 49 से है. डिवाइड करने पे रिमाइंडर 84 आएगा. तो अगर ऐसा दिया होता तो आप 7 सब्ट्रैक्ट करते. ये भी समझ लो कॉन्सेप्ट. ठीक है ना? किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. ओके, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके, Yes. लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउ. ठीक है, तो 3647 इज द करेक्ट आंसर दैट वी आर गेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया. 536 वाला क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो इसको मैं एक सेकंड यहाँ से हटा देता हूँ. ये ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया है. ओके, नेक्स्ट.
Let's take this question down now. इस question को ले लेते हैं. Find the largest number that divides 2053 and 967 and leaving the remainder 5 and 7 respectively. इसको कैसे करेंगे टैकल? Let's take this question. अब 2053 में रिमाइंडर 5 है, तो वो नंबर 2048 होगा जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा इसको. Yes sir, आ गया answer. 967 में 7 रिमाइंडर है, तो 960 इज अ नंबर व्हिच विल एग्जैक्टली बी डिविजिबल बाय दिस गिवन नंबर. इन दोनों का क्या मैं HCF नहीं निकाल सकता हूँ? क्यों? HCF एक ऐसा नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा. इज इट क्लियर? Yes sir. सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. ओके, लेट्स गो विद नेक्स्ट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना. ऐसा क्वेश्चन यूजुअली आपको दिखेगा ओलंपियाड्स में. क्या लिखा है? This is a question. Find the greatest 6 digits number divisible by 24, 15 and 36. छह डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा? तो मैं काम करता हूँ, पहले एक नंबर ढूंढता हूँ कि भाई जो 24, 15 और 36 जिसको एग्जैक्टली डिवाइड करे, तो वो क्या होगा? LCM होगा इसका. यस yes?
हेलो हेलो, चलिए Yes, लेट्स सी sir. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 24, 15 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 आ गया। 360. Yes, sir. sir. 360. अब 360 के जो भी मल्टीपल होंगे ना वो 24, 15 और 36 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है ना। 24, 15 और 36 को ये सारे नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, 360 का मल्टीपल ढूंढना है, कौन सा? 6 डिजिट का सबसे बड़ा, तो मैं 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लेता हूँ 9999, इसको 360 से डिवाइड करता हूँ, जो रिमाइंडर आ जाएगा ना मेरे पास उसको मैं इसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या वो 360 डिग्री का सबसे बड़ा 6 डिजिट का मल्टीपल बन जाएगा क्या? है ना, तो वो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. सबको Yes, समझ आ sir. रहा है? तो फटाफट Yes, मुझे sir. बता दो 6 डिजिट का कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 360 का मल्टीपल आ रहा है? 999720. 720. वेरी Yes, गुड, sir. 999720, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है ना। इज इट क्लियर? 999720, यस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसको एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट वी विल बी फिनिशिंग इट ओवर हियर, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन ये आप करके देख लो। चलिए लेट्स सी क्या आ रहा है इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 12, 51, 9, 3, 7, 7, 1, 5, 6, 2, 8 लीविंग द रिमाइंडर्स 1, 2 एंड 3। तो अगर इतने रिमाइंडर बच रहे हैं, अगर इतने रिमाइंडर बच रहे हैं तो वो अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो 1250 एक नंबर हो जाएगा, 9375 एक नंबर हो जाएगा, 15625 हो जाएगा। तो ये नंबर्स क्या होंगे? वो एक नंबर मान लो x है, तो वो इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड कर जाएगा, यस और नो? तो इनका मुझे क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। निकाल लोगे ना इसका एचसीएफ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सबको पता चल रहा है जो बैठे हैं क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Swati, correct. 625 is the correct answer. Yes, sir. 625. Yes, so 625 is the absolute correct answer. Okay, now let's go for the understanding of next. तो अभी अगर आप चीजें ऑब्जर्व करोगे, आपके मॉड्यूल आपके पास है, सारे बच्चे मॉड्यूल को एक्सेस कर पा रहे हैं अभी? एक बार अपना मॉड्यूल आप खोल के देख लो। तो अगर आप अपना मॉड्यूल देख पा रहे हैं तो उसमें ओलंपियाड में जो फर्स्ट नोट्स हैं वो सारी देख लो आप। एनी नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय PQR लीविंग द रिमाइंडर्स इन ईच केस, ठीक है, तो क्या करेंगे?
देखो, any natural number which when divided by p, q और r leaving the same remainder s in each case. सबके पास मॉड्यूल है, सबने मॉड्यूल खोल दिया है अपना? Yes, sir. Yes, बच्चों sir. ने मॉड्यूल खोला हुआ, देखो मॉड्यूल खोल के रखो ताकि मैं आपको समझा पाऊँ जो हमने अभी पढ़ा वो कितना, वो किसके रिलेटेड हमने पढ़ाई किया। एनी नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय पी क्यू आर, पी क्यू आर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, पी क्यू आर से अगर मैं किसी नेचुरल नंबर को डिवाइड करता हूँ तो वो रिमाइंडर एस देता है। तो मैं नंबर को क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू आर के फॉर्म में प्लस सम रिमाइंडर एस, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। इज इट क्लियर? जो के होगा वो हर बार चेंज हो जाएगा। के इज योर कोशेंट, जिसकी हमें कोई परवाह नहीं है, मैंने बताया था आपको। यस है ना? सबको समझ आ रहा है? यस और नो? सब मॉड्यूल में कहाँ पे? मॉड्यूल में बेटा पेज नंबर आपको खोलना है 48, पेज नंबर 48। में जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हुए ना 1 2 3 4 5, ठीक है? तो अब आप देखते जाओ। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स पी क्यू आर, फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ मैं, लीविंग रिमाइंडर एस टी यू। तो इसने क्या करा, पी माइनस एस, क्यू माइनस टी, आर माइनस यू किया। ठीक है, तो जो रिमाइंडर है वो घटा देंगे और उन नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। यही लास्ट क्वेश्चन अभी आपने किया जिसका आंसर 625 बताया मुझे। यस, ये सारी नोट आपकी कवर हो गई है। क्लियर? सब बच्चों को क्लियर है ये सब चीज? अब जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो नीचे वाला है, नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोना डिस्कस इज नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट। अब ओलंपियाड ड्रिल की हम बात करते हैं। तो ओलंपियाड ड्रिल में आप क्या क्या कर सकते हो, ओलंपियाड ड्रिल आप अटेम्प्ट कर लेना। ओलंपियाड ड्रिल में जो ये कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली दिए हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं दिया है। ओलंपियाड ड्रिल के जो क्वेश्चन है वो सब हॉट्स और उन सब टाइप्स के ही क्वेश्चन है, तो सारे आपसे हो जाएंगे। तो अपने लेवल पे एक बार आप सारी की सारी ओलंपियाड ड्रिल सॉल्व कर लेना। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है तो उसको सर्कल मार्क कर देना। जब मैं सारा पढ़ाना कंप्लीट कर दूंगा तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सारी की सारी ओलंपियाड्स आप एक बार ट्राई करना। अब जो नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर तो लेकिन ओलंपियाड में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर भी पढ़ा दूं, सीखना है आपको, बता दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सीखना है मतलब आप लोगों ने, सिखा दो। चलो Yes, sir. सिखा देता हूँ। अपने आप लोग मेहनत करके बैठे हो तो आपको बताना कंपल्शन हो जाता है मेरे लिए, आई हैव टू टेल यू। ठीक है, नाउ सी लेट्स गो विद द नेक्स्ट कांसेप्ट दैट इज देयर ओलंपियाड का। कांसेप्ट 2 फर्स्ट भी पढ़ा दिया इनको। कांसेप्ट 3 नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है ना, नंबर 3 थर्ड कांसेप्ट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स। इस कांसेप्ट पे हम आ जाते हैं। अब होता क्या है, किसी भी नंबर को हम क्या करेंगे जिसके मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। मान लो मुझे बोला 12 के फैक्टर्स निकालो आप, तो 12 के कितने फैक्टर्स होंगे, हाउ मेनी फैक्टर्स 12 विल हैव। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 2 4 into 3। ठीक है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या समझे आप, इसका 1 एक फैक्टर होगा, 2 एक फैक्टर होगा, 3 एक फैक्टर होगा, 4 एक फैक्टर होगा, 6 एक फैक्टर होगा, 12 एक फैक्टर होगा। ये समझ आ गया सबको? तो टोटल इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर्स। यस, अब अगर मुझे एक चीज बताओ आप, इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर्स हो गए। अगर मैं इसी की बात करता हूँ, अगर मैं अभी यहीं पे बात करूँ आपसे कि एक नंबर है तो इसके कितने 6 फैक्टर्स हो गए। अगर मैं एक बहुत बड़ा नंबर दे दूँ 3 2 7 6 दे दिया मैंने, मान लो, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की ट्रिक जान रहे हैं। तो कैसे करते हैं फैक्टराइज, ऐसे क्वेश्चंस के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हो आप।
तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, आप नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लो। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद आपके पास प्राइम फैक्टर P1 होगा और उसकी कुछ पावर Q1 होगी, प्राइम फैक्टर P2 होगा उसकी कुछ पावर Q2 होगी, प्राइम फैक्टर P3 होगा उसकी पावर Q3 होगी, और प्राइम फैक्टर Pn होगा उसकी कुछ पावर Qn होगी। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? प्राइम फैक्टर P1 की पावर Q1, P2 की पावर Q2, P3 की पावर Q3 और चलते चलते Pn की पावर Qn होगी। इज इट क्लियर? तो ये प्राइम फैक्टर्स है और उनकी पावर्स है। अब आपको करना क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है। सारे जो प्राइम फैक्टर्स है और उनकी जो पावर्स है, तो आपको सिर्फ पावर्स को कंसीडर करना है और पावर को एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करा तो क्या आ गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 आ गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ फैक्टर्स का। जो इसकी पावर है उसको +1 किया तो 2 + 1 3, जो इसकी पावर है उसको +1 किया तो 1 + 1 2, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इज इट क्लियर? 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट, सबको क्लियर है ये चीज? अब एक Yes, क्वेश्चन लिख sir. लेते हैं। मान लो, चलो, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10,500। अगर 10,500 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे? एक हम स्लाइड एंटर कर लेते हैं। ठीक है, मान लो मुझे क्या करना है, 10,500 के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ 10,500। तो 10,500 के फैक्टर्स निकालने के लिए पहला स्टेप आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे। इसको क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज। 10,500 को 105 × 100 कर सकते हैं। ठीक है, अब 105 × 100 क्या आ जाएगा, 21 × 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 7, सो दिस विल बी 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 क्यूब इंटू 7। किसी को इसमें डाउट है क्या? No, तो sir. किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत आ रही है तो बताओ। 2 स्क्वायर 3, 5 क्यूब 7। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे आप? जो पावर है उसको +1 करना है, तो 2 + 1 3, पावर क्या है 1 है, 1 + 1 2, पावर 3 है, 3 + 1 कितना होगा 4, पावर 7 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 कर दूंगा। इसीलिए जो पावर है उसको एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई करवा दो आप सिर्फ बस। 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 2 = 48। तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए आपके पास, 48 फैक्टर्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 48 फैक्टर्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? क्या सारे बच्चों को पता Yes, चल रहा sir. है क्या कि हमने Yes, 48 sir. फैक्टर्स कैसे निकाला? इज इट क्लियर? Yes, अब इसी sir. में एक और क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाले तो 48, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे? प्रॉपर मतलब 1 और इटसेल्फ को हटाना है, तो 1 और इटसेल्फ को हटा देंगे तो कितने हट जाएंगे, 2 हट जाएंगे, 46 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने आ जाएंगे, 46। सही है। अब कोई आपसे पूछता है नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, भाई ऑड कैसे निकालोगे आप बताओ? ऑड का मतलब क्या है, 2 आना ही नहीं चाहिए। 2 नहीं आना चाहिए तो 2 को हटा दो आप, भाई 2 मत आ, चलो जाओ भैया। तो ऑड वालों को ले लो। तो ऑड का हमारे पास जो नंबर्स है वो क्या, 3, 5 और 7 वाले हैं। तो 3 की पावर क्या है, 1 है, तो एक बढ़ा के लिखनी है 2। 5 की पावर क्या है, 3 है, एक बढ़ा के 4। 7 की पावर 1 है, एक बढ़ा के 2। तो 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो कितने आ गए, 16 ऑड डिवाइजर आ गए। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? ऑड कैसे निकालोगे आप, इवन पावर हटा दो, ऑड्स को ही सिर्फ लो और उनसे निकालो। सही है? यस और नो? Yes, और फिर sir. कोई पूछता है नंबर ऑफ इवन, तो भाई या तो डिवाइजर इवन होगा या तो ऑड होगा। आपने मेहनत से ऑड निकाल लिया तो इवन बता दोगे ना, कितने बचेंगे, 32 बच जाएंगे। यस, टोटल 48 थे, उसमें से 16 तो ऑड हो गए, तो 32 इवन हो जाएंगे ना। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है?
Yes, sir. चलो हटाओ इसको, फटाफट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, अब जैसे Sir? कुछ, यस बेटा, सर अगर सीधा इवन पूछा है तो हम लोग ऑड हटा के इवन नहीं निकाल सकते? ऑड हटा के इवन नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि इवन तो ऑड में से भी बनता है ना। 3 इंटू 2 अगर 6 हो गया तो वो इवन डिवाइजर है, लेकिन वो बना तो ऑड से है ना। यस सर। लेकिन अगर ऑड बनाना है तो उसमें सिर्फ ऑड ही लगेगा, इवन नहीं लगेगा। समझ गए आप? यस इसीलिए सर। हमने ऑड बोला आपको बनाने के लिए। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट आप क्या लगा सकते हो? देखो, इवन निकालने के लिए मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूं आपको, देखो है ना, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए आपका। आपको डायरेक्टली इवन निकालना है तो आप डायरेक्ट इवन भी निकाल सकते हो। फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रांग कैसे करोगे आप देखो। आप क्या करो, आप बोलो भाई इवन निकालना है, मतलब कम से कम कितने 2 होने चाहिए। अच्छा, ये +1 करके मल्टीप्लाई करने का फंडा क्या है, ऐसा क्यों किया, हम पता चला आपको? तो मैं वो लॉजिक आपको बता दूं, +1 करके मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो मैं वो बताऊं, एक फैक्टर में क्या क्या हो सकते हैं, 2 की पावर 2 तक पॉसिबिलिटी है आपके पास। तो उसके पास क्या हो सकता है भाई, या तो 2 की पावर 0 हो जाए फैक्टर बनाने के लिए, या तो वो 2 की पावर 0 से बने, या 2 की पावर 1 से बने, या 2 की पावर 2 से बने। तो कितनी पॉसिबिलिटी है 2 की आने की? 3 पॉसिबिलिटी है भाई। 3 जो है, जो 2 है वो 3 तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, या तो 0 पावर के साथ हो, मतलब 1 की तरह एक्ट करे, या 2 की पावर 1 के साथ आ जाए, या 2 की पावर 2 के साथ आ जाए। इज इट क्लियर? फैक्टर के अंदर ये समझ आ गया आपको? तो 2 के पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइस है। नेक्स्ट, अब 3 के पास कितनी चॉइस है? 3 की पावर 1 है तो उसके पास 2 चॉइसेस होगी, या तो 3 की पावर 0 के साथ आ जाए, या 3 की पावर 1 के साथ आ जाए। तो 3 के पास 2 चॉइसेस है। 5 के पास कितनी चॉइसेस होगी? 4 चॉइस होगी। क्यों भाई? या तो 5 की पावर 0 के साथ आ जाए, 1 के साथ आ जाए, 2 के साथ आ जाए, 3 के साथ आ जाए। किसी के भी साथ आ जाए, वो फैक्टर बनाने में हमें मदद ही करेगा। इज इट क्लियर? अब 7 के पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है। तो यही मैंने बोला था, पावर को एक बढ़ा के लिख लो, यही लॉजिक है उसके पीछे। इज इट क्लियर? यस सर। और सारी पॉसिबिलिटीज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एट द एंड। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि नंबर के लिए हमें 2 को भी पूछना है, 3 को भी पूछना है, 5 को भी पूछना है और 7 को भी पूछना है। किसी को इग्नोर नहीं कर सकते आप। समझ आ गया भाई? फैक्टर बनाने के लिए मैं 2 को भी पूछूंगा, भाई आपको आना है तो किसके साथ आना है? 0 पावर के साथ आना है, 1 के साथ आना है, 2 के साथ आना है, 3 के साथ आना है, जो पावर के साथ आना है आ जाओ और मिलके फैक्टर बन जाओ एक। ठीक है? अब सिमिलरली नंबर ऑफ इवन में क्या होगा? नंबर ऑफ इवन में मैं एक चीज बहुत अच्छे से आपको समझाऊं। 2 के पास 3 चॉइसेस, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 अब नहीं है। 2 के पास 3 चॉइसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2 ने 2 की पावर 0 को भेजा ना, तो वो सारे ऑड बन जाएंगे, इवन नहीं बन पाएंगे। तो इवन बनाने के लिए हमारे पास 2 के पास कितनी चॉइसेस है आपको पता है? 2 चॉइसेस है। कितनी चॉइसेस है? 2। या तो 2 खुद आए, या 2 अपने साथ एक और 2 को लेके आए, तो ही वो डिवाइजर जो होगा वो इवन होगा। तो 2 के पास कितनी चॉइसेस है? 2। इज इट क्लियर? 3 के पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइस है। भैया 3 तुम आओ, एक पावर के साथ या 0 के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 के पास भी वही है, 4 चॉइसेस है, कोई भी पावर के साथ आ जाए। 7 के पास भी 2 चॉइसेस है। तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 2 8, 8 टू 16, 16 टू 32। तो इसीलिए आपके इवन डिवाइजर्स कितने आ गए? 32 आ गए। इज इट क्लियर? ये सबको समझ आया कि नहीं आया? यस, इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। सबको समझ आ रहा है? यस सर। है? नेक्स्ट चीज मैं आपको समझाऊं एक और। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे ना यहाँ, इसी का एक और एक्सटेंशन, तो आपको अच्छा लगेगा। बताओ, नंबर ऑफ डिविजर्स डिवाइजिबल बाय 10। अब 10 से डिविजिबिलिटी कब होगी? जब एक 2 तो होना ही चाहिए और एक 5 तो होना ही चाहिए। ये समझ आ गया आपको? ये सबको समझ आ गया? Yes, sir. 10 Yes, sir. से डिवाइड होने के लिए उसके पास एक 2 और एक 5 तो होना ही चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, 2 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? 0, 1 और 2 है। तो भाई 0 तो नहीं चलेगा, एक 2 तो होना ही चाहिए, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई 2 के पास। 3 के पास, भाई तेरे को आना है नहीं आना है, हमको तेरे से तो कोई लेना देना नहीं है, 2 पॉसिबिलिटी है। 5 के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 4 पॉसिबिलिटी थी, अगर आपको याद है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अब 0 तो नहीं हो सकता, एक 5 तो होना ही चाहिए, तभी 10 बनेगा। तो 5 के पास अब 3 पॉसिबिलिटीज है। 7 के पास, भाई तेरे को आना है तो आजा, नहीं आना है तो इट्स योर विश। 7 के पास भी 2 पॉसिबिलिटीज है। तो नंबर कितने बन गए ऐसे? 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 to the 24. So there are 24 numbers which are divisible by 10. Is it clear? सबको समझ आ रहा है?
हमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल के सबकी मल्टीप्लाई करना है। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दिस विल बी मोर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? यस बेटा। सर 3 और 7 हमने क्यों लिया? वो तो उसके फैक्टर्स में भी नहीं है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 और 7 है ना। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए मैंने लिखा है, भूल ना जाओ, पीछे था इसीलिए मैंने इसको इधर लिख के रखा हुआ है। अब देखो, नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 4। नंबर ऐसे डिवाइजर्स आपको बताने कितने होंगे जो 2 से डिवाइड कर जाए लेकिन 4 से नहीं करें। तो अब मुझे एक चीज बताओ, 2 से करना चाहिए तो भैया 2 की पावर 0 तो नहीं हो सकता, 2 की पावर 1 होना चाहिए। 2 की पावर 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? वो लिखा है इसने 4 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 2 के पास कितनी चॉइसेस है? एक ही चॉइस बच जाती है बेचारे के पास, तो वो एक अकेला ही आएगा। नेक्स्ट 3 के पास 2 पॉसिबिलिटी, 5 के पास 4 है और 7 के पास 2 है। 3, 5, 7 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 पे रिस्ट्रिक्शन है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने बनेंगे? 2, 4, 8, 8 to 16. So your answer is 16. Is it clear? क्या सबको ये क्लियर है चीज? क्या सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ये लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे ही ओलंपियाड की। अब तक आप सारा ओलंपियाड ड्रिल एक बार कोशिश कर ले। अब देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवाइजर्स। मतलब कितने तरीके से, जैसे 12 है तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 into 12 लिख सकता हूँ और 2 into 6 लिख सकता हूँ, 3 into 4 लिख सकता हूँ। तो कितने तरीके से लिखा गया 12? 3 तरीके से 12 लिखा गया, है ना। तो नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर कैन बी रिजॉल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवाइजर्स। तो कितने तरीके से आप वो नंबर को 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इसका सीधा सीधा शॉर्टकट है n/2। व्हाट डू यू मीन बाय n/2? नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। बताओ क्यों ऐसा किया हमने? भाई मान लो 24 फैक्टर है, या मान लो आगे के केस में अगर आप देखोगे तो कितने फैक्टर्स है आपके पास? 48 है। तो 48/2 कर देंगे तो 24। तो 24 तरीके से आप 2 नंबर्स के प्रोडक्ट को लिख सकते। 2 नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे 24 अलग अलग पेयर आएगी आपके पास, जिनको अगर आप देखो तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा गिवन नंबर ही बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 12 के लिए बताया था आपको, 1 into 12 एक पेयर है, 2 into 6 एक पेयर है, 3 into 4 एक पेयर है। तो ऐसी कितनी पेयर आ गई? 3 पेयर आ गई ना। नंबर ऑफ फैक्टर 6 थे, 6/2 3 पेयर आ गए। तो कितने तरीके से लिखे गए? 3 तरीके से लिखे गए ऐसे। इसके पीछे का फंडा क्या है? बहुत आसान सा फंडा है भाई। आप 48 नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है ना। तो 48 नंबर्स हैं, तो एक नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया, कोई भी एक नंबर, 48 आपके पास फैक्टर्स है, तो उसमें से कोई भी एक फैक्टर आपने उठा लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया? भाई मान लो आपने 2 लिया, तो 2 के साथ ऑटोमेटिकली जो दूसरा नंबर आ जाएगा वो दूसरा नंबर कौन सा होगा? वो दूसरा नंबर ऑब्वियसली ऐसा होगा जिससे 10,500 बन जाए, मतलब 5,000 बोल सकता हूँ 250। इज इट क्लियर? भाई अगर मैंने 2 ले लिया ना तो ऑटोमेटिकली 5,250 आएगा, तब भी वो 10,500 बनेगा। तो आपको सिर्फ एक नंबर लेना है, दूसरा ऑटोमेटिकली